आरक्षण देगा। वंचितों का जो अधिकार है, वंचितों का जो अधिकार है, मोदी उसका चौकीदार है। भाइयों और बहनों, हम तो छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रेरणा से काम करने वाले लोग हैं। ये चुनाव सिर्फ एमपी चुनने का नहीं है, बल्कि पीएम चुनने का है। ऐसा पीएम जो ताकतवर भारत बनाने के लिए कड़े और बड़े फैसले ले सके। आप देखिए, कोरोना का इतना बड़ा संकट काल आया, भारत ने इसका डटकर मुकाबला किया, कोरोना को हराया। इसमें आरोग्य विभाग में हमारी बहन भारती पवार जी, जो इस विभाग को देखती थी, उनका शांत और सेवा भाव बहुत काम आया। आज कोरोना के विरुद्ध भारत की लड़ाई की प्रशंसा पूरी दुनिया कर रही है। भारती जी के प्रयासों से यहां नासिक जिले के गांवों में करीब 600 आयुष्मान आरोग्य मंदिर बने हैं। यहां दर्जनों जन औषधि केंद्र खुले हैं। इन केंद्रों पर 80% डिस्काउंट पर दवाएं दी जा रही है। इतना ही नहीं, नासिक की 2 लाख से अधिक गर्भवती महिलाओं के खाते में 6-6 हजार रुपया भेजा गया है। सिकल सेल एनीमिया से मुक्ति हो या फिर बच्चों का टीकाकरण, सरकार ने गरीब कल्याण का प्रयास पूरी ईमानदारी से किया है। साथियों, आपके स्वास्थ्य को लेकर अब तो मोदी ने एक और बड़ी गारंटी दी है। अब महाराष्ट्र के सभी परिवारों के 70 साल से ऊपर के जो बुजुर्ग हैं, उनको 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज ये मोदी की जिम्मेवारी रहेगी। और इससे जो कमाने वाले बेटे बेटी हैं, उन पर से बुजुर्गों की चिंता कम होगी और बच्चों के लिए कुछ ज्यादा खर्च कर पाएंगे। भाइयों और बहनों, मोदी का पूरा फोकस किसान, नौजवान, नारी शक्ति और गरीब के सशक्तिकरण पर है। शेतकारी समाज ने मोदी के 10 साल भी देखे हैं। इससे पहले कांग्रेस, राष्ट्रवादी के भी दशकों का राज देखा है। और तब कृषि मंत्री तो यही महाराष्ट्र के ही थे। लेकिन तब कांग्रेस और इंडिया गाड़ी ने आपकी कोई चिंता नहीं की। आज पीएम किसान सम्मान निधि के 12,000 रुपये हर साल
यहां हर किसान परिवार को मिलते हैं। यानी आने वाले 5 साल में कम से कम 60,000 रुपये हर किसान को मिलना तय है। पहले 1 पैसा भी मिलता था क्या? मैं मानता हूं मेरे किसान भाई बहन मोदी को कभी भी भूलेंगे नहीं। कांग्रेस के राज में किसानों के लिए झूठे पैकेज घोषित होते थे। कोई किसान बता दे क्या आपको इन पैकेज में से 1 रुपया भी मिलता था? साथियों, मोदी किसान हित को हमेशा सर्वोपरि रखता है। नासिक और ये क्षेत्र तो प्याज और अंगूर की खेती के लिए प्रसिद्ध है। ये हमारी सरकार है जिसने पहली बार प्याज का बफर बनाने की व्यवस्था शुरू की। पहले के सरकारों में ऐसी कोई व्यवस्था ही नहीं थी। हमने पिछले सीजन में 7 लाख मैट्रिक टन प्याज किसानों से खरीदा है। अब फिर सरकार 5 लाख मैट्रिक टन का बफर तैयार करने में जुटी हुई है। बीजेपी एनडीए सरकार के प्रयासों की वजह से 10 साल में प्याज का एक्सपोर्ट 35% बढ़ा है, 35% बढ़ा है। मोदी जी कुछ भी बोल रहे हैं इसलिए सुन रहा है। मोदी जी बोल रहे हैं मेरे भाई और बहनों, जिस लोग परेशान हैं सबको मैं 14 लाख के डबल करके डाल दूंगा 28 लाख। पिछले 10 दिनों में वो खाली बोल रहा है 22,000 मैट्रिक टन से ज्यादा प्याज का निर्यात हो चुका है। सरकार ऑपरेशन ग्रीन के जरिए करता हूँ वो नहीं प्याज के ट्रांसपोर्टेशन पर भी सब्सिडी दे रही है। करता हूँ अब इस मिशन को फिर से लागू किया जा रहा है। वो नहीं जाएगा, मैं फोन करता हूँ। इसी तरह यहाँ जो क्लस्टर डेवलपमेंट प्लान बना है उसका फायदा हमारे अंगूर के किसानों को होगा। साथियों, जन कल्याण की ऐसी ही गारंटियों को पूरा करने के लिए डिंडोरी से भारती पवार जी और नासिक से शिवसेना के हमारे साथी हेमंत गोडसे जी को भारी मतों से विजयी बनाना है। और इसलिए मेरा आपसे आग्रह है कि मतदान ज्यादा से ज्यादा हो। संकल्प